हेलो एवरीवन, ये स्टामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 23 है। एंड आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जूली कह रही होती है, तुमने भी ये सब क्या किया? जॉन कहता है, मैं खड़ा होकर वहाँ ये सब देख थोड़ी ना सकता था। जूली कहती है, तुमने बिल्कुल एक प्रिंस की तरह एक्ट किया जो अपनी प्रिंसेस को सेव कर रहा था। फिर शॉन्गशी को दिखाते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। शॉन्गशी के पास जूली का मैसेज आता है जो कि कोलैब करने के लिए मना कर देती है। इस बात से वो और गुस्सा हो जाती है, बट खुद को काम डाउन करके उसे मैसेज करती है। वह उससे एक बार और मिलना चाहती है। कल जूली उसे मैसेज पर बताती है वह लोग कैंपिंग के लिए जा रहे हैं नेक्स्ट वीक ही पॉसिबल होगा आपसे मिलना। यहाँ इन चारों को दिखाते हैं जो कि जा रहे थे। सिएंग्यू और गुबाइजी तो जा रहे थे आराम से, मगर जॉन एंड जूली की हालत खराब हो रही थी पहाड़ चढ़ने में। लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। जिएंग्यू से बात कर रहा होता है जॉन। जिएंग्यू शॉन्गशी एंड जॉन के स्कैंडल के बारे में बात कर रहा होता है। उससे कहता है कमेंट्स पर तुम ज्यादा ध्यान मत देना। जॉन कहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसे तो जूली की फिक्र है। तब यहाँ जूली आती है, अपना सामान देखती है, उसमें उसे मीट नहीं मिलता। जॉन से कहती है मीट कहाँ पर है? जॉन कहता है कौन सा मीट? जूली कहती है मैंने तुमसे कहा था मीट रख लेना, फ्रिज में रखा है। जॉन कहता है उसने नहीं रखा। देन जिएंग्यू की तरफ देखता है। जिएंग्यू कहता है मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, हमारा काम था ड्रिंक्स लाना। देन वो गुबाइजी की तरफ देखता है। गुबाइजी कहती है उसने तो वाइन लेकर आई है। देन जूली की तरफ देखता है जो कि बहुत गुस्सा कर रही होती है जॉन पे। कहती है वहाँ पर लेक है ना। नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों को फिशिंग करते हुए दिखाते हैं। काफी देर हो जाती है बट इनसे एक फिश नहीं पकड़ी जाती। ये दोनों खड़ी हो जाती है, इन दोनों के सर पे कह रही होती है तुम लोगों से फिश नहीं पकड़ी गई। जिएंग्यू कहता है लेक में फिश ही नहीं है। तभी यहाँ पर से एक अंकल निकलते हैं जिनके पास बहुत सारी फिशेज होती है जो कि लेक में से ही पकड़ के लाए थे, जिन्हें देख के इन दोनों का मुंह ही बंद हो जाता है। एक सीन में हमें दिखाते हैं ये चारों बैठे होते हैं एंड इन सभी ने वही अंकल से फिशेज ले ली थी। यानी गेम्स खेलते हैं जिसमें जूली बार बार जीत रही होती है। जूली विनर थी तो कहती है 2 हार्ट्स वाला पर्सन 3 हार्ट्स वाले पर्सन को किस करेगा। ये दोनों ही कार्ड्स गुबाइजी एंड जिएंग्यू के पास थे। गुबाइजी मना कर देती है ऐसा करने को एंड डैर चुनती है। डैर में उसे वॉक करना था जंगल में। जिएंग्यू आता है उसके पीछे। गुबाइजी कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह कहता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए। गुबाइजी कहती है मुझसे दूर रहना, बट जानवरों की आवाज सुन के खुद ही उसके पास आती है। जिएंग्यू उससे कहता है डरो मत। दरअसल ये दोनों यहाँ छुपे थे एंड ये जानवरों वाली आवाज जॉन ने ही निकाली थी उसके फोन से। इन दोनों को छोड़ के ये दोनों वापस टेंट में आ जाते हैं। यहाँ इन दोनों को दिखाते हैं जिन्हें घूमते फिरते जॉन का फोन मिल जाता है कि जॉन ने गलती से गिरा दिया था फोन। यहाँ जॉन जूली से कह रहा होता है चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। जूली कहती है बट मुझे फिर भी तुम्हारी चिंता हो रही है। जॉन कहता है उसे उन कमेंट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम मेरे साथ हो। जॉन एंड जूली एक दूसरे को देखने लगते हैं एंड किस कर रहे होते हैं, बट तभी यहाँ पे जिएंग्यू आ जाता है। जिएंग्यू उसे उसका फोन वापस देता है एंड उसे बताता है गुबाइजी को सब पता चल गया है। जॉन कहता है मैंने ये सब तेरे लिए तो किया। जिएंग्यू कहता है लेकिन गुबाइजी को लगता है मैं भी इस प्लेन का पार्ट था। गुबाइजी कहती है क्यों जिएंग्यू तुम अपना नेम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो। तभी गुबाइजी के पास कॉल आता है हॉस्पिटल से। दादी जी की कंडीशन बहुत सीरियस थी। गुबाइजी जिएंग्यू के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं उन्होंने पूरी कोशिश की बट दादी जी को नहीं बचा पाए, वो टूट जाती है। जिएंग्यू उसके साथ होता है, उसे संभालता है। ये बात इन दोनों को भी पता चलती है। नेक्स्ट सीन में हमें इनकी मीटिंग दिखाते हैं। एटरियो उसके हस्बैंड से कहती है तुमने मुझे बताया नहीं उसके स्कूल ट्रांसफर के बारे में। वह कहता है मुझे मौका नहीं मिला। ये दोनों कस्टडी को लेकर बात कर रहे होते हैं। एटरियो कहती है तुम मुझे एक अच्छी माँ नहीं समझते हो लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया है। तुम जब नहीं थे तो मैंने अकेले ही सारी सिचुएशंस को हैंडल किया। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते मैंने कितना सफर किया है। मैं जानती हूँ मैं एक परफेक्ट मदर नहीं हूँ बट तुम मेरे एफर्ट्स को इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते हो। उसे लॉयर का कार्ड देती है। साथ ही कहती है मैं तुम्हें कोर्ट नहीं ले जाना चाहती हूँ, तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। देन घर पहुँचती है। शाओ इनको बताती है हम दोनों की बात हुई एंड वो मान गया है बेबी की कस्टडी मुझे देने के लिए। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाते हैं। जूली बताती है शॉन्गशी ने उसे डिनर के लिए बुलाया है। तभी एडिटर यू आकर मिस्टर मियाओ एंड जूली को कैबिन में बुलाती है। उन्हें बताती है इंटरव्यू विद ऑल शो के होस्ट ने कहा है कि वह
जाओ चुआन का इंटरव्यू ले गए एंड म्याओ से कहती हैं तुम्हारे राइटर मिस्टर ही का इंटरव्यू वो लोग बाद में लेंगे। जूली कहती है उन्होंने मिस्टर ही को इनवाइट क्यों नहीं किया। डायरेक्टर यू कहते हैं क्योंकि होस्ट शू हुआ है, उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है। ऑब्वियसली ये बात सुन के म्याओ बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। देन पहुंचता है मिस्टर लियांग के पास, उसे कहता है जियांग का इंटरव्यू कैंसिल करा दो प्लीज, मिस्टर शाहुआ से बात करो। मिस्टर लियांग कहते हैं जाओ चुआन मेहनती है इसलिए तो उसे मोनार एंड हुआजी अवार्ड दोनों ही मिल रहे हैं। उसे समझाता है कि तुम युआन यू की डिप्टी एडिटर हो, तुम्हें युआन यू का सोचना चाहिए पहले। उसे समझाकर चले जाते हैं। देन वह किसी को कॉल लगाता है, कहता है तुमने मुझे जो लास्ट टाइम प्रपोजल दिया था मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ इस बार। वाइजी को दिखाते हैं जो कि बिजी थी। जियांग उसके पास कॉल करता है बट उसके पास वक्त नहीं होता। अपना मन हल्का करने के लिए वो चुआन के पास पहुंचता है, उसे बताता है जब से दादी जी की डेथ हुई है वो बस काम में ही लगी रहती है। जब भी मैं उसे कॉल करता हूँ वो कहती है वह बिजी है। इवन फ्यूनरल में भी उसकी आंखों से एक आंसू नहीं आया। चुआन कहता है इस तरह तो वो खुद को टॉर्चर कर रही है। चुआन के पास जूली का मैसेज आता है, वहाँ मिलने पहुंचता है जूली से। चुआन कहते ये सब क्या चल रहा है एंड तुम इसके साथ डिनर करने क्यों आई थी। चुआन जूली को लेकर जाने लगता है। जूली कहती है वो सेलिब्रिटी है, उसको अपन ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। चुआन कहता है हम क्या करें। जूली कहती है तुम यहीं रुको, मैं अभी उसके ड्राइवर से बोलकर आती हूँ, और चली जाती है। उसके जाते ही शॉन्गशी होश में आती है, हालांकि वो ये सब एक्टिंग कर रही होती है। चुआन से कहती है वो सच में उसके साथ काम करना चाहती है और उसकी बहुत तारीफ कर रही होती है, उसके क्लोज जाने की भी कोशिश करती है। चुआन उससे दूर हट जाता है एंड उसे फुल्ली इग्नोर कर रहा होता है। फिर उससे कहने लगती है ऐसा कोई है जिससे वो बहुत सालों से प्यार करती है। चुआन उसे गुस्से से कहता है तुम तो बहुत ड्रंक थी ना। शॉन्गशी कहती है क्या कहा तुमने। चुआन कहता है हो गया तुम्हारा प्ले खत्म। देन शॉन्गशी कहती है क्या सच में तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। चुआन उसे साफ साफ गिव अप करने के लिए कहता है, साथ ही जूली को परेशान नहीं करने के लिए भी कहता है। शॉन्गशी गुस्से में चिल्लाकर कहती है तुम रिग्रेट करोगी। चुआन उसे लास्ट बार वार्न करते हुए कहता है अगर तुम अभी भी नहीं मानी तो मैं पोस्ट कर दूंगा, हम दोनों को डिस्टर्ब मत करना। तभी यहाँ जूली आती है। चुआन उसको बात करने नहीं देता और घर ले चलता है। चुआन उसको सारी बातें बताता है। जूली कहती है तुम्हें कब पता चला। चुआन कहता है जब वो लेट आई थी उस दिन, मुझे तभी समझ में आ गया था कितनी बड़ी एक्टर है वो। जूली चुआन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। देन कहती है ऐसा लग रहा है तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है इन सब बातों का, चलो जल्दी बताओ। चुआन कहता है मैं बहुत पॉपुलर था स्कूल एंड कॉलेज में। जूली कहती है अच्छा ऐसा है क्या, तो हॉनेस्टली बताओ। चुआन कहता है मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा तो और कोई था ही नहीं कभी और ना कभी होगा। जूली खुश हो जाती है। देन बताती है तुम्हारा इंटरव्यू है शुहुआ के साथ, उनका शो बहुत फेमस है इंटरव्यू विद ऑल। चुआन मना कर देता है। जूली कहती है मान जाओ ना, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं इस इंटरव्यू का। चुआन उसे कंपनसेट करने को बोलता है। जूली कर देती है एंड उससे पूछती है ठीक है ना। चुआन हाँ बोल देता है, वह चली जाती है। यहाँ जियांग को दिखाते हैं जो कि गुबाइजी के पास आया था। उससे कहता है तुमने नर्सिंग होम जाने से इनकार क्यों कर दिया। वो कुछ कहे बिना जा रही होती है। जियांग कहता है तुम्हारा कब तक भागने का इरादा है। वह अंदर आती है। जियांग ने सारा सामान लेकर आया था दादी जी का नर्सिंग होम से, जिसे देखकर गुबाइजी रोने लगती है। उन्होंने गुबाइजी के लिए कुछ लेटर्स भी लिख कर गई थी। इमोशनल हो जाती है, जियांग को हक करके रो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं इंटरव्यू होने वाला था चुआन का। अब जब इंटरव्यू होता है तो जो शू हुआ होस्ट था वो काफी ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा होता है जिससे चुआन को गुस्सा आए। उसके डैड के बारे में भी पूछता है। ऑब्वियसली चुआन उन सभी क्वेश्चंस को इग्नोर कर रहा था एंड इनका ये इंटरव्यू लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। शॉन्गशी भी ये वीडियो देख रही थी एंड स्माइल कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जूली गुस्से में चुआन को बहुत डांटती है। उसे कहती है तुमने वहाँ पर एक भी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से नहीं दिया। चुआन कहता है मैं उन क्वेश्चंस का आंसर क्यों दूं, कैसे बैठू कैसे सवाल पूछ रहा था वो। जूली उससे कहती है तुमने तुम्हारी बुक के बारे में भी अच्छे से नहीं बताया उन्हें। उन लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा ना कि तुम्हें तुम्हारी बुक के बारे में ही नहीं पता है कुछ। चुआन कहता है ये कोई नई बात थोड़ी ना है। तभी उसके पास कॉल आता है उसके डैड का, जो कि उसे डांट रहे होते हैं। कहते हैं तुम हमेशा ऐसा ही एक्ट क्यों करते हो, क्या मैंने तुम्हें इस तरह से बात करना सिखाया है, तुम क्यों उनके क्वेश्चंस को इग्नोर कर रहे थे। तुम्हें ऑनेस्टली बता देना चाहिए था ना जो भी था। अगर अगली बार तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारे फादर को तुम्हारा वर्क कैसा लगता है तो उन्हें सच बोलना कि मेरे फादर को मेरा वर्क कभी पसंद ही नहीं आया। चुआन की मॉम उनके डैड से फोन मांगती है, चुआन को समझाती है। वो जूली के पास आता है। जूली कहती है तुमने क्यों लोगों को मौका दिया, तुम्हारे बारे में ना जाने लोग क्या क्या बोलेंगे। चुआन जूली को समझाता है चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं
चूली को, जिसे नींद नहीं आ रही होती। इधर चुआन भी बहुत परेशान होता है। वो अपना फोन चेक करता है जिसमें सभी लोग कह रहे होते हैं दैट चुआन ने घोस्ट राइटिंग की है, उसने उसके डैड के वर्क को ही अपना बताया है। मॉर्निंग में दिखाते हैं चूली फोन देख रही होती है। अब इन सभी चीजों में शॉन्गशी भी थोड़ा इन्वॉल्व थी। लोग उसको लेकर भी कमेंट कर रहे होते हैं कि शॉन्गशी कभी भी ऐसे राइटर के साथ कॉलैब नहीं करेगी। चुआन के पास फोन आता है एंड उसके हाथों से सारी चीजें छूटती जा रही थी। इवन मोनार्क के असिस्टेंट का कॉल आता है उसे। उन्होंने उससे कहा था कि तुम र्यूमर्स को जल्दी क्लियर करो तभी हम कॉलैब करेंगे तुम्हारे साथ। चुआन चूली से कहता है वो मार्केट जा रहा है, वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ज्यादा ही डिस्टर्ब्ड होता है। जिएंग्यू का कॉल भी पिक नहीं करता। चूली भी उसके लिए बहुत परेशान होती है। जिएंग्यू से बात करती है। जिएंग्यू पूछ रहा होता है चुआन के बारे में। चूली कहती है आई थिंक वो ठीक है, मैं उसे थोड़ा स्पेस दे रही हूँ। तभी यहाँ चुआन आता है। चूली कहती है तुम इतने लेट आए। चुआन उसे कहता है वह बहुत थक गया है स्क्वॉश खेलकर। देन ज्यादा बात नहीं करते हुए चुपचाप खा रहा होता है। नेक्स्ट डे चूली को ऑफिस में दिखाते हैं। तभी यहाँ पे मिस्टर लियांग आते हैं इन लोगों को मीटिंग के लिए बुलाने। देन मीटिंग में वो एक रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं। यह रिकॉर्डिंग ये दोनों भी यहाँ सुन रहे थे। उस रिकॉर्डिंग में किसी ने चुआन के बारे में बोला होता है। उस रिकॉर्डिंग में सिंपली बस यही बातें थी कि चुआन घोस्ट राइटर का यूज करता है, उसका वर्क खुद का नहीं है। साथ में चूली एंड चुआन के रिलेशन को लेकर भी गलत कमेंट्स होते हैं। जिएंग्यू कह रहा होता है ये रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इंटरनेट पर। शॉन्गशी एंड कोकुन भी कम नहीं है, ये लोग भी इस बात को बढ़ावा दे रही हैं। इन सभी चीजों में चूली को घसीटा जा रहा है। यहाँ मीटिंग में भी हालत बहुत खराब होते हैं। चूली ऑब्वियसली चुआन का साथ दे रही होती है। मिस्टर लियांग उस पर बहुत नाराज हो रहे होते हैं। कहते हैं इससे हमारी सेल्स को कितना फर्क पड़ा है, यान्यू कितने खतरे में है। चुआन अपना फोन उठाता है। जिएंग्यू उसे रोकता है। कहता है मुझे पता है तुम क्या करने वाले थे। अगर तुम चूली एंड तुम्हारा रिलेशन पब्लिक कर दोगे तुम उसे और ज्यादा मुसीबत में डाल दोगे, फिर सब उसी के बारे में बात करेंगे। चुआन सैड होकर कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं तो एक राइटर हूँ, कोई सेलिब्रिटी नहीं जो शांति से अपना काम करता है। ना जाने में इस मैश में कैसे फंस गया एंड अब तो चूली भी इस सब में इन्वॉल्व होती जा रही है। जिएंग्यू कहता है मैं समझता हूँ तुम्हें तुमसे ज्यादा चूली की चिंता है, बट तुम प्लीज चूली के बारे में कुछ भी पोस्ट मत करना क्योंकि इससे सिचुएशन और वर्स हो जाएगी। चुआन से कहता है जिएंग्यू कोई भी चीज जल्दबाजी में मत करना, सोच समझ के स्टेप लेना। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है गाइस। सभी के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।